अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। तो जी समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है और समर सीज़न का रश बढ़ता जा रहा है और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 से 7 साल की बच्ची का समर सीज़न का बहुत ही प्यारा बेबी फ्रॉक डिज़ाइन जो कि नेट फैब्रिक और ये प्रिंटेड लॉन फैब्रिक से रेडी होगा। ये बहुत ही वायरल फ्रॉक डिज़ाइन है, पहले भी आपने देखा होगा, लेकिन कटिंग स्टिचिंग आज मैं बहुत आसान तरीके के साथ आपको सिखाने जा रही हूँ। आपने ज़रूर अपने बेबी का ट्राई करना है। आगे ईद आ रही है, बड़ी ईद आएगी, तो इस वजह से ये वाला डिज़ाइन लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये वैसे भी घर में कैजुअल ड्रेस के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर चौक का मेरा ये हाल हो जाता है। अगर आपके पास इसका कोई हल है ना तो लाजमी मुझे बताइएगा कमेंट में कि चौक में लेकर आती हूँ और इस तरह टूट जाते हैं, छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। लेकिन जी फिर मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, फिर भी काम में ले ही आती हूँ। जैसे कि आज इस वीडियो में इस छोटे से चौक को काम में लेकर आऊँगी। तो ये देखें जी, ये ब्लैक कलर का नेट फैब्रिक है। तो ये मैंने तकरीबन ली है 2 मीटर, 2 मीटर मैंने नेट फैब्रिक लिया है। तो लेकिन 1.5 मीटर में भी आपका काम बन जाएगा, इतना अगर आपने फ़्रॉक तैयार करना हो। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये लॉन फैब्रिक है, तो लॉन फैब्रिक मेरे पास 2 मीटर है। यहाँ तक आपको समझ आ गई ना। 2 मीटर आपने लॉन फैब्रिक लेना है सिर्फ ओनली फ्रॉक के लिए, और 1.5 मीटर आपने नेट फैब्रिक लेना है। विदाउट स्लीव्स ये फ्रॉक रेडी होगा। तो ये देखें, डबल फोल्ड फैब्रिक करके यहाँ पर इसकी चौड़ाई 19.5 इंच है। अब यहाँ पर आपने इसको कन्नी को सीधा कर लेना है। अब ये देखें, कन्नी वाली साइड से मैं मेजरमेंट करूँगी। सबसे पहले हम फ्रॉक का टॉप पार्ट निकालेंगे। टॉप पार्ट हमने 10 इंच तैयार रखना है, 2 इंच एक्स्ट्रा मैं लूँगी कटिंग स्टिचिंग के लिए। तो 12 इंच पर निशान लगा दिया मैंने। ये फ्रॉक 6, 7, 8 साल की बच्ची का इजीली तैयार होगा। मतलब आप तीनों एज की बच्ची के, अगर 6 साल की बच्ची है, 7 साल की है, 8 साल की है, ये परफेक्ट मेजरमेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, टॉप पार्ट को कटिंग कर दिया है, इसका पीस अलग कर दिया है। ये है टॉप पार्ट का फैब्रिक। ठीक है जी। ये देखें, डबल फोल्ड है। वीडियो को आपने बगैर स्किप किए एंड तक देखना है ताकि इस फ्रॉक का जो सारा मेजरमेंट है वो अच्छे से आपको समझ आ सके, क्योंकि दरमियान दरमियान में मैं बहुत सारे टिप्स बताती रहती हूँ आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको हर चीज़ में आसानी हो। कन्नी वाली साइड मैंने कटिंग कर दी है और वहीं से मैंने मेजरमेंट किया है। तो यहाँ पर आपकी बच्ची की जितनी फिटिंग है उससे आपने तकरीबन 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर बाकी फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर चेस्ट की फिटिंग के हिसाब से ही, क्योंकि कमर की फिटिंग थोड़ी कम होती है, चेस्ट की फिटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, तो चेस्ट की फिटिंग के हिसाब से आपने 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। यहाँ पर मैंने 17 इंच इसकी चौड़ाई रखी है टॉप पार्ट की। इसको फिर से फोल्ड किया तो 4 लेयर्स बन जाएंगी। अब यहाँ पर गौर से देखना है जो निशान में लगाऊंगी, जो मेजरमेंट मैं लूँगी। तो यहाँ पर तीरे का जो मेजरमेंट हमने रखना है वो 5.5 इंच रखना है। 10 इंच हमें तैयार तीरा चाहिए, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो 5.5 इंच पर तीरे का निशान लगाया और 6 इंच पर कंधे का निशान लगा देना है इस तरीके से। यहाँ पर छोटा सा मेरे पास चौक था, मैं कोशिश कर रही थी कि आपको ये निशान नज़र आ जाएं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि आपको नहीं अच्छी तरह समझ आएगी या नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने बड़े वाला चौक ले लिया। ये वाला चौक भी हर शॉप से ईजिली मिल जाता है। तो ये देखें जी, इस तरीके से निशान लगा दिया, कंधे का राउंड शेप दे दी। अब यहाँ पर जो गला है ना, जो नेक है, वो मैंने पेपर पेस्ट पर तैयार करना है। तो यहाँ पर ये देखें, कमर की फिटिंग का निशान 8 इंच पर लगाया और चेस्ट और कमर का निशान एक जैसा कर दिया, मतलब सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। तीरे को तिरछा निशान लगा दिया इस तरीके से। जो नेक है वो हमने पेपर पेस्ट पर मैंने तैयार करना है, क्योंकि मैंने मतलब मगज़ी वाला गला यहाँ पर नहीं तैयार करना। ये देखें जी, कंधे की कटाई कर दी, तीरे को कट कर दिया। अब यहाँ पर साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर टॉप पार्ट कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है हमने कि फ्रंट वाला पार्ट अलग करेंगे, उसकी हल्की सी डीप कटिंग करेंगे कंधे की। अगर आप विदाउट स्लीव्स फ्रॉक रेडी कर रही हैं ना, तो आपने सेम यही तरीका यूज़ करना है कि आपने जो फ्रंट वाला कंधा है ना उसको हल्की सी डीप कटिंग इस तरीके से देनी है। इस तरीके से फ्रॉक की बड़ी प्यारी शेप आती है। तो ये देखें जी, इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पर हम नेक की कटिंग करेंगे। तो पेपर पेस्ट ले लिया। नेक की चौड़ाई यहाँ पर 5 इंच रखनी है टोटल, तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। डबल फोल्ड पेपर पेस्ट है, तो इसको अच्छे से सेट करने के बाद 2.5 इंच पर निशान लगा दिया नेक की चौड़ाई का, और 3 इंच नेक की डीप रखनी है। ठीक है जी। छोटा सा राउंड शेप में नेक तैयार करना है।
तो ये नेट फैब्रिक से जो फ़्रॉक रेडी होगा ना, यकीन करें इतना प्यारा ये फ़्रॉक रेडी होने वाला है ना कि आप खुद चाहेंगे कि लाजमी आप ये अपनी बेटी का फ़्रॉक तैयार करें। तो इस तरीके से हम नेक को राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको ही मिलेगा और आप ही उस वीडियो से सबसे पहले फ़ायदा उठा सकेंगे। नेक कटिंग हो चुका है, इसको फ्रंट पार्ट पर हम आयरन की मदद से इसको पेस्ट कर लेंगे। अब हम जो बाकी बचा फैब्रिक है इसको लेते हैं। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, बॉटम पार्ट निकालना है, फ़्रॉक का घेर। तो फ़्रॉक का घेर कितना रखना है, नेट फैब्रिक का घेर कितना रखना है, ये सारी चीज़ डिटेल से देखें बगैर स्किप किए। तो अब यहाँ पर देखें जी, जो फ़्रॉक के घेर की जो लेंथ रखनी है ना, वो हमने नेट फैब्रिक से कम रखनी है। तो ये देखें 14 इंच पर निशान लगा दिया। 14 इंच पर निशान लगाने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फ्रंट बैक घेर एक ही दफ़ा में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं बताती चलूँ, शुरू में बताना चाहिए था वैसे तो जो मैंने नेट फैब्रिक है ना वो सिर्फ घेर पर ही यूज़ करना है, डबल लेयर्स तैयार करनी है। जो टॉप पार्ट है फ्रॉक का उसके ऊपर नेट फैब्रिक यूज़ नहीं करनी, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये देखें मैंने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर हम सेंटर से भी कटिंग कर देंगे तो ये फ्रंट बैक साइड का घेर कटिंग हो जाएगा। ये देखें जी, एक पीस में उठाकर आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से ये घेर काफ़ी चौड़ा मैंने कटिंग कर लिया, लेकिन मैं इसको कम चौड़ाई में रखूंगी, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तकरीबन 25 इंच चौड़ाई रखनी है मैंने ये लॉन फैब्रिक के घेर की। अब जो बाकी बचा फैब्रिक है इसमें से पट्टियां मैंने कट करनी है, तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी पट्टी। ये देखिए इस तरीके से मैंने 2.5 इंच पर कपड़े को सेट कर लेना है और इस तरीके से मैंने 6 से 7 पट्टियां कट कर लेनी है जो नेट फैब्रिक का जो हमने घेर रेडी करना है उसके दामन पर लगाने के लिए। ये देखें जी, इस तरीके से मैंने काफ़ी पट्टियां कट कर ली हैं और इन पट्टियों की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 2.5 इंच रखी है और लंबाई तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि मैंने 2 पट्टियां 2 बार यूज़ करनी है दामन पर, घेर पर। दोनों तरफ इस तरीके से बारीक फोल्ड करके इसको आयरन की मदद से प्रेस करना है। इन पट्टियों को आपस में हम जॉइंट कर लेंगे। सारी पट्टियां इस तरीके से खोल के ये देखें इस तरीके से सिलाई लगाकर एक ही पट्टी सारी लंबी, काफ़ी सारी लंबी बना लेंगे हम। यहाँ तक समझ आ गई ना आपको? कहीं भी किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप लाजमी कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी आपको। इसके अलावा मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ पर भी आप मुझसे किसी भी चीज़ की डिटेल अगर जाननी हो, किसी भी ड्रेस की या कटिंग स्टिचिंग की, तो वहाँ पर भी इंस्टाग्राम में जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं और पूछ सकती हैं। तो ये देखें जी, नेट फैब्रिक मैंने ले लिया है, डबल फोल्ड है, 23 इंच इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पर हम नेट फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेंगे, इसको एक जैसा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी लेंथ निकालेंगे, इसका भी हमने घेर ही बनाना है, डबल लेयर्स इसकी बनेंगी। ये लॉन फैब्रिक का घेर था जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 14 इंच रखी है। अब यहाँ पर हमने 3 से 4 इंच लंबी लेंथ नेट फैब्रिक की रखनी है। अब यहाँ पर मैंने 18 इंच इसकी लेंथ रखी है, ये देखें इतना लंबा होगा, ठीक है। आपने 3 से 4 इंच बढ़ाकर रखनी है अपनी बेबी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लॉन्ग फ्रॉक भी अच्छा लगेगा। अगर आपसे लॉन्ग बन भी जाए ना तब भी कोई इशू नहीं है, लॉन्ग फ्रॉक भी बहुत अच्छे लगते हैं बच्चियों के पहने हुए। यहाँ पर ना थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड में थोड़ा इशू आ गया था, इस वजह से नेट फैब्रिक का मैं सही तरीके से बता नहीं पाई, लेकिन इतना तो आपको पता चल गया होगा कि नेट फैब्रिक की लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है। तो यहाँ पर देखें जी, नेक मैंने रेडी कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे लगाकर। अब यहाँ पर बैक वाला पार्ट रखेंगे और शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। शोल्डर की सिलाइयाँ लगाने के बाद यहाँ पर बैक वाला नेक तैयार करेंगे। तो ये देखें नेक का जो पेपर पेस्ट वाला जो नेक तैयार किया ना उसे आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस तरीके से फैब्रिक कटिंग करेंगे और इस तरीके से आधा कट करने के बाद इसको फोल्ड करके फिर कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से नेक बिल्कुल एक जैसा कट हो जाता है। अब यहाँ पर अरेब पट्टी लेंगे, डबल अरेब पट्टी मैंने पहले से कट करके रखी थी, यहाँ पर हम इसको स्टिच कर देंगे और बैक वाला नेक तैयार हो गया। अब यहाँ पर बटन पट्टी तैयार करनी है, तो बिल्कुल सेंटर में तकरीबन 2.5 इंच लंबा कट लगा देंगे। इसके नीचे भी एक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे, ये देखें ये वाली पट्टी एक्स्ट्रा जो बच गई थी इसको नीचे रखेंगे और इस तरीके से एक लूप्स इसके अंदर देकर गुम सिलाई में तो इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें जी, गुम सिलाई में मैंने लूप्स लगा दिया है, बटन पट्टी बन गई है। बटन पट्टी की अलग से वीडियो मैंने डिटेल से बनाई हुई है कि किस तरह बेबी की बटन पट्टी तैयार की जाती है, उसके साथ मगजी वाला गला कैसे बनाया जाता है।
तो इसी चैनल में आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर किसी को वो वीडियो ना मिले तो मुझे लाजमी कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी उस वीडियो का लिंक। ये देखें जी, इस तरीके से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक बच गया था इसको मैंने डबल करके फिर से डबल कर लिया। इसकी मैं फ्रिल निकालूंगी जो कि मैं स्लीव्स पर लगाऊंगी। छोटी छोटी फ्रिल के साथ छोटे छोटे बाजू इसके बन जाएंगे। तो ये देखें, इस तरीके से एक साइड से इस तरीके से तिरछा कट कर दिया, दूसरी तरफ से भी मैंने सीधा कट करके इसको अलग अलग पीस कर दिए। इस तरीके से ये दोनों स्लीव्स की फ्रिल कटिंग हो चुकी है। अब इसको अप्लाई किस तरह करना है, किस तरह इसको स्टिच करना है, तो ये देखें एक मैंने ओपन कर लिया पीस। अब यहाँ जो सीधा है ना, तो यहाँ से बारीक फोल्ड करके डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे दोनों स्लीव्स पर। तो ये देखें जी, सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, टॉप पार्ट के साथ इस तरीके से इस तरह रखेंगे और सारे ही चुनट्स डालते जाएंगे इस तरीके से और साथ साथ सिलाई करते जाएंगे। तो इस तरीके से ये फ्रिल वाले स्लीव्स रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से ये देखें जी, एंड तक मैं चुनट्स डालती जाऊंगी और ये देखें जी, बहुत प्यारी फ्रिल्स वाले स्लीव्स यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको उल्टा करेंगे, इसको अच्छे से सेट करेंगे। सबसे पहले मैं टॉप पार्ट को कंप्लीट करके एक साइड में रखूँगी, फिर हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो ये देखें जी, इस तरीके से अब चेस्ट की फिटिंग का निशान आपने दोनों तरफ लगा लेना है। यहाँ पर मैंने 15 इंच चेस्ट की फिटिंग रखनी है, तो 15 इंच पर इंची टेप को सेट किया, दोनों तरफ निशान लगा दिया। और यहाँ पर कमर की जो फिटिंग है वो 14 इंच रखनी है, तो 14 इंच पर मैंने इस तरीके से निशान लगाया और इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। तो ये देखें जी, सिलाई लगा दी मैंने दोनों तरफ। अब इसको हम सीधा करके ये देखें, मैं आपको दिखाऊंगी कि टॉप पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कोई इसके ऊपर लेस नहीं लगानी, कोई इसके ऊपर एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि ये नेट फैब्रिक के साथ ही ये बड़ा सिंपल सा प्यारा सा डिज़ाइन बनेगा। तो ये देखें जी, इस तरीके से टॉप पार्ट कंप्लीट करके मैंने एक साइड में कर दिया। अब यहाँ पर बॉटम पार्ट का फैब्रिक ले लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लॉन फैब्रिक लिया। यहाँ पर हमने ऊपर ना मोटी सिलाई लगानी है, जो धागा खींचकर चुनट्स डालते हैं ना, वो चुनट्स हमने डालनी है नेट फैब्रिक के ऊपर भी और ये लॉन फैब्रिक के ऊपर भी। इस तरीके से ये देखें, मैंने मोटी सिलाइयाँ लगा दी हैं चारों पीस के ऊपर। अब यहाँ पर एक धागे का सिरा पकड़ेंगे और इस तरीके से हल्की हल्की चुनट्स डालते जाएंगे और इतनी चुनट्स डालनी है जितनी कमर की फिटिंग है, 14 इंच तक। ठीक है, आपने 15 इंच चुनट्स वाला पार्ट रेडी करना है, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में भी आएगा। ये देखें जी, दोनों पार्ट्स मैंने रेडी कर लिए हैं लॉन फैब्रिक के। अब दोनों पीस को हम पकड़ेंगे इस तरीके से उल्टा और दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। ये देखें जी, इस तरीके से दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद नीचे से दामन भी हम बारीक फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। और ये देखें, लॉन फैब्रिक का जो घेर है वो तो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमने नेट फैब्रिक का घेर रेडी करना है, इसको हम एक साइड में रखेंगे अब। और नेट फैब्रिक का पीस लेंगे, दोनों पीस ले लिए हमने, फ्रंट बैक साइड का घेर। दोनों पीस लेने के बाद अब असल जो मेहनत है ना वो इन पीसों के ऊपर होगी, मतलब नेट फैब्रिक के ऊपर हमने अब मेहनत करनी है थोड़ी सी। और वो कैसी मेहनत करनी है, क्योंकि उसी मेहनत के साथ ही फ़्रॉक की लुक निकल कर हमारे सामने आएगी। अब जो पट्टियाँ हमने रेडी की थी ना, ये वाली लंबी पट्टी मैंने बना ली थी, आपको पता है ना कि कितनी पट्टियाँ कट की और सबको जोड़कर मैंने लंबी पट्टी बना ली थी। और ये देखें, अब यहाँ पर हमने ये नेट फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से हमने इन पट्टियों को लगाना है। पहले मैंने दामन पर पट्टी को स्टिच करना है। 2.5 इंच चौड़ी पट्टी थी, जो फोल्ड करके सिलाइयाँ लगा के 2 इंच चौड़ी पट्टी ये रह जाएगी। दोनों पीस के ऊपर इस तरीके से पहले एक एक पट्टी लगा देंगे दामन पर। उसके बाद हमने 2.5 इंच का दरमियान से फासला छोड़ते हुए इसके ऊपर एक और पट्टी स्टिच करनी है। तो आप चाहें 3 पट्टियाँ भी स्टिच कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास जितना फैब्रिक था मैंने उसी के हिसाब से यहाँ पर 2 पट्टियाँ स्टिच की हैं। ये देखें, नेट फैब्रिक के ऊपर दोनों पीसों पर, फ्रंट बैक दोनों पीस पर मैंने 2-2 पट्टियाँ स्टिच कर दी हैं। ये देखें जी, इस तरीके से आखिरी जो नीचे दामन वाली पट्टी है ना वो गुम सिलाई में स्टिच हुई है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी हम मोटी सिलाई के साथ चुनट्स डाल लेंगे और 15 इंच चुनट्स ये चौड़ाई आनी चाहिए चुनट्स वाले पार्ट की। दोनों पीस इस तरीके से उल्टे रखेंगे। अब यहाँ पर भी हम सिलाइयाँ लगा देंगे दोनों तरफ, आपस में ये जोड़ लेंगे और ये एक स्कर्ट की शेप बन जाएगी। ये देखें जी, इस तरीके से ये नेट फैब्रिक का घेर भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं सीधा करके रखूँगी और ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। यहाँ पर नेट फैब्रिक की चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी रख सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई भी रख सकते हैं, लेकिन छोटी बच्ची के हिसाब से और समर सीज़न के हिसाब से इतनी ही चौड़ाई बेस्ट है। अब यहाँ पर लॉन फैब्रिक का जो घेर है इसको लेंगे और नेट फैब्रिक का घेर, दोनों पीसों को हम पकड़ेंगे, सिलाई के साथ सिलाई मिलाएंगे जो साइड सिलाई हमने लगाई थी। अब यहाँ पर इनको आपस में हम सिलाई लगाकर जोड़ देंगे। तो ये देखें जी,
इसको मैंने जोड़ दिया है और कुछ इस तरीके से इसकी लुक आ गई है, आपके सामने है, ये देखें। तो नेट फैब्रिक का जो घेर है ना वो खुला ही होना चाहिए, मतलब साइड सिलाइयों के साथ जॉइंट नहीं करना आपने। जो तरीका मैंने आपको बताया है सेम वही तरीका आपने यूज़ करना है। अब यहाँ पर इस घेर को और इस टॉप पार्ट को आपस में हमने सिलाई के साथ जोड़ देना है। वो जैसे मर्ज़ी आप जोड़ लें, जो जैसे आपको तरीका मतलब आसान लगता है जॉइंट करने का, वैसा आप इस घेर को टॉप पार्ट के साथ सिलाई लगाकर जोड़ दें। ठीक है जी। तो ये देखें जी, मैंने एक ही सिलाई में ये मैंने मतलब फ़्रॉक का घेर अटैच कर दिया है टॉप पार्ट के साथ। यहाँ पर ना थोड़ा सा मुझे ज़ुकाम था, आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी, इसलिए मैं स्लो स्लो बोल रही थी। तो ये देखें जी, बटन पट्टी मैंने बटन भी लगा दिया। अब ये फ़्रॉक की फाइनल लुक आपके सामने है। अभी जी मैंने इसको प्रेस नहीं किया, प्रेस करने के बाद भी मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा फ्लेयर के साथ ये फ़्रॉक रेडी हो चुका है, बड़ा सिंपल सा, विदाउट लेस। कोई इसके ऊपर ख़र्चा नहीं हुआ, सिर्फ आपने 1 मीटर नेट फैब्रिक ले लें, 1 मीटर ले लें, अगर ज़्यादा चुनट से डालनी है तो 1.5 मीटर ले लें, और 2 मीटर आपने लॉन फैब्रिक लेनी है। अगर आपने स्लीव्स साथ अटैच करने हैं तो तकरीबन 2.5 मीटर में ये खुला डुला फ्रॉक रेडी हो जाएगा। तो अगर आपने साथ ट्राउज़र भी अटैच करना है तो 3.5 मीटर में आपका फुल ड्रेस रेडी हो जाएगा 6 से 7 साल की बच्ची का। तो यहाँ पर अब आपने मुझे बताना है कि आज की वीडियो का ये डिज़ाइन, बेबी फ्रॉक डिज़ाइन आपको कैसा लगा। लाजमी मुझे कमेंट करना है, प्यारा सा कमेंट तो प्लीज़ कर दिया करें ना। और यहाँ पर आपने मुझे ये भी बताना है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, यानी कि मुझे ये भी तो पता चले ना कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ घूम रही है। और यकीन करें, जब आप लोग प्यारा सा कमेंट करते हैं ना तो मुझे बेइंतहा दिली खुशी होती है और मैं लाजमी रिप्लाई देती हूँ। जिस तरह आप प्यार से कमेंट करते हैं, इसलिए मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँ। तो जी आज की वीडियो का ये डिज़ाइन अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका ही फ़ायदा है नए नए डिज़ाइन देखने के लिए, अपनी प्यारी प्यारी बेटियों के लिए। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।